आप सभी दोस्तों को जय हिंद। आज जून 2022 प्रतियोगिता दर्पण हम शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। हम इसी सीरीज़ में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके सारे करंट अफेयर को पूरा करेंगे, जिससे आगे आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में आपके लिए वार्षिक अंक भी लाएंगे, पूरा एक ही बार में भी लाएंगे। तो ये पूरा जून का मैंने प्रतियोगिता दर्पण में से नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण देखते हैं जून 2022 राष्ट्रीय मतलब वो खबरें जो नेशनल लेवल की हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? नई दिल्ली में बनेगा, क्या बनेगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय बनेगा। क्या बनेगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय। अच्छा, तो ये क्या नया बनेगा? नहीं, 3 मूर्ति भवन परिसर को नया रूप दिया गया है। जो 3 मूर्ति भवन था उसको नया रूप दिया गया है। किस दिन इसको लॉन्च किया गया? तो 14 अप्रैल, जिस दिन अंबेडकर जयंती होती है उस दिन इसको लागू किया गया है। तो मुझे लगता है अब आपका पूरा क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हेलिना, कौन? हेलिना, यहाँ आप देख सकते हैं हेलिना। क्या है हेलिना? स्वदेश निर्मित, देश में बनाया। क्या है ये? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक मतलब जो दुश्मनों के टैंक आएंगे उसको ये ध्वस्त कर देगा। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अच्छा, कौन बनाया? डीआरडीओ। डीआरडीओ के लिए एक और क्या है खबर? डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम का उन्नत संस्करण मतलब एडवांस फॉर्म का परीक्षण कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब हम बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। क्या है अगली खबर? डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। क्या है? डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। आप कहेंगे ये क्या है? तो ये 17 सीटर एक आपकी ये है हेलीकॉप्टर है। पहले केवल आर्मी के लिए था। पहले इसमें केवल आर्मी ही चढ़ती थी। जैसे आर्मी को मान लीजिए लद्दाख जाना है, कश्मीर जाना है, तो इसी पर चढ़ के जाते थे। अब आम नागरिक भी जा पाएगा। तो आपने पढ़ लिया डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान हुई है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी वागशीर का जलावतरण किया गया है। क्या? स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागशीर का जलावतरण किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने इसको लॉन्च किया था। कौन बना रहा था इसको? MDL। आप देखिएगा देश में जो भी बड़े बड़े रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं वो एक तो MDL बनाती है जिसका नाम है मझगांव डॉक लिमिटेड, और दूसरा होता है DRDO। यही लोग ज़्यादा बनाते हैं। हमारे रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। बस 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे, आपका सारा करंट अफेयर क्लियर। बढ़ते अगले की तरफ। अनंगताल झील 1000 साल पुरानी झील है। 1060 में इसको तोमर राजा अनंगपाल ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों न्यूज़ में रही? देखिए कोई भी करंट अफेयर तब बनता है जब वो न्यूज़ में हो। क्यों न्यूज़ में रही है? क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक का इसको टैग मिल गया है, इसीलिए न्यूज़ में रहा। अनंगताल झील 1000 साल पुरानी झील है। अब इस झील का क्या किया जाएगा? जैसे इसको टैग मिल गया, अब इस झील का रखरखाव अच्छे से किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा समूह से हमको न्यूज़ मिली है। क्या न्यूज़ है? एयर एशिया का एयर इंडिया में विलय करेगा। कौन करेगा? टाटा समूह जो है ये एयर एशिया का एयर इंडिया में विलय करेगा। ठीक है, टाटा समूह एयर एशिया का एयर इंडिया में विलय करेगा। ठीक, अब आप बोलेंगे और क्या न्यूज़ है? जनवरी 2022 में आप सभी को जैसे मालूम होगा एयर इंडिया को टाटा समूह ने 18,000 करोड़ में खरीदा है। ठीक, तो टाटा समूह जो है उसके 3 ये एयरलाइंस हैं। एक हो गया एयर इंडिया और 2 और के बारे में आपको आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला न्यूज़, मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल। जैसे
सरकार क्या बोल रही है कि जैसे हम पेट्रोल के लिए पूरी तरीके से दूसरे देशों पर आधारित हैं, तो सरकार ने M15 लॉन्च किया। M15 क्या है? IOC जो है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, ये आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन असम के तिनसुकिया जिले में, कहाँ? असम के तिनसुकिया जिले में इसको करेगी। क्या करेगी इसमें? ये पेट्रोल में 15% मेथनॉल मिलाया जाएगा। ठीक, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस, क्या? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में 20% की कमी आएगी। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस, आपको पता होगा आजकल पूरी दुनिया इसके लिए परेशान है। ग्रीन हाउस गैसेस, हम जो ईंधन यूज़ करते हैं उसमें से जो केमिकल्स होता है, जब वो बाहर निकलता है तो बहुत सारा पोल्यूशन वो करता है, उसमें 20% की कमी आएगी। और साथ में हमारा क्या फ़ायदा है? पेट्रोल आयात। आज अगर मान लीजिए हम 100 लीटर पेट्रोल लाते हैं तो हमको 85 लीटर पेट्रोल में ही हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा सरकार है उसने कहा है कि हम M15 पेट्रोल लॉन्च करेंगे। एग्ज़ाम में पूछ सकता है M15 क्या है, तो आप कहेंगे मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल। कौन कर रहा है? IOC। कहाँ कर रहा है? असम के तिनसुकिया जिले में। इससे क्या होगा? अगर 15% मिथेनॉल मिलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस में 20% की कमी आएगी और पेट्रोल के आयात में 15% की कमी आएगी। किस प्रोग्राम के तहत कर रहा है? तो मेथनॉल अर्थव्यवस्था प्रोग्राम है नीति आयोग का, उसके तहत नीति आयोग ने इसको किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है जूट उद्योग। जूट उद्योग बंगाल में बंद हो रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ में है। प्रमुख राज्य कौन है जो जूट उगाते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो इसको उगाते हैं। क्या? जूट की खेती करते हैं। जूट को और क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। क्या है अगली खबर? अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। ठीक, क्या है अगली खबर? अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 कौन कर रहा है? अटल इनोवेशन मिशन द्वारा इसको लागू किया गया। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये फर्स्ट हमने लागू किया था 2018 में। आपको इस बारे में केवल इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद अगली खबर आपके पास आ गई है नियो बैंक ओपन। कौन? नियो बैंक ओपन 2017 में बना था। किसने बनाया था? अनीश अच्युतन, अजेश अच्युतन, मोबेल चाको। क्या हुआ है? क्यों न्यूज़ में आया? ये हमारा 100वां यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब क्या? यूनिकॉर्न मतलब क्या? तो मैंने नीचे फिर इसको लिखा है कि $1 बिलियन की कीमत अगर किसी कंपनी की हो जाती है या उससे ज़्यादा तो उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक, 101वां कौन है? तो 101वां अभी जिस पे फिल्म आई थी फिजिक्स वाला, ये आपकी 101वीं यूनिकॉर्न है। ठीक है, तो 100वीं यूनिकॉर्न कौन है? नियो बैंक ओपन। जून महीने में आपके लिए ये खबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 100वां यूनिकॉर्न है हमारे देश का, $1 बिलियन की कीमत से ऊपर हो चुका है। साल का ये 14वां है। ठीक, भारत, अमेरिका और चीन के बाद 3rd नंबर पे आता है। बहुत ध्यान से देखिए, आजकल करंट अफेयर बहुत डीप में भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। क्या है अगली खबर? कर्नाटका से है। कर्नाटका क्या बनेगा? कर्नाटका भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई बनेगा। कहाँ बनेगा? कर्नाटका में। ऐसा किसने कहा? इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने ऐसा कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग बना गया है। अब आप कहेंगे परिसीमन का मतलब क्या? परिसीमन का मतलब होता है जैसे कोई एरिया है, अब अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके हिसाब से जो वहाँ के वार्ड हैं, वहाँ के नगर परिषद हैं, वहाँ के ग्राम पंचायत है, वहाँ का लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, वहाँ का विधानसभा है, तो विधानसभा में भी सीटें बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है? आर्टिकल 82 जो है हमारा, आर्टिकल 82 के तहत हर जनसंख्या के बाद हम परिसीमन करते हैं। इस बार इसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? रंजना देसाई। कौन थी इसकी अध्यक्ष?
रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष थी। यहाँ मैंने लिखा है रंजना देसाई। सीट पहले 83 थी, अब वो 90 हो गई है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। क्लियर होता होगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, ये आप लोगों पर ऊपर है। आपको अच्छा लगता है शेयर करिए, आगे बढ़ाइए इस वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WHO की तरफ से खबर आई। WHO ने क्या कहा? कोविड से भारत में 4.7 मिलियन लोग मरे हैं। उसके बाद भारत की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर पर पहले 2.2 थी, वो अब घटकर 2 हो गई है। ऐसा किसने कहा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने ऐसा कहा है कि भारत की जो प्रजनन दर है वो पहले 2.2 थी, जो घटकर 2 रह गई है। बिहार और यूपी की अभी भी 2.1 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेलवे वंदे भारत ट्रेन के पहिए का खुद करेगा निर्माण। क्यों करेगा निर्माण? पहले हम इसको यूक्रेन से मंगाते थे। अब आपको पता है यूक्रेन की खुद की लंका लग गई है, तो वो हमारे लिए क्या पहिया बनाएगा? उनके यहाँ केवल अब पहिए ही बन गए, तो हमारे लिए वो पहिया नहीं बनाएगा, इसको हम खुद बनाएंगे। अच्छा, खुद बनाएंगे आप तो कहाँ बनाएंगे? बेंगलुरु के वेहलंका की व्हील फैक्ट्री में बनाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत डीप तरीके से करंट अफेयर पूछता है। बार बार कह रहा हूँ, बहुत मेहनत करके मैंने छान छान के आपके लिए बनाया हुआ है। आप देखिए, आपका फ़ायदा होगा। आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए। ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली आदिवासी वेधशाला बन रही है। भारत की क्या बन रही है? भारत की पहली आदिवासी वेधशाला बन रही है। क्या है ये? उड़ीसा में बन रहा है, ट्राइहोब के नाम से। ठीक, उड़ीसा सरकार की एक और स्कीम है जिसका नाम है मो स्कूल, मतलब माई स्कूल। ध्यान रखिएगा, और भी कुछ पूछता है। आगे बढ़ते हैं। और मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भी आपके ध्यान में है। मार्तंड सूर्य मंदिर अब खंडहर बन चुका है। न्यूज़ में क्यों आया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, क्या नाम है उनका? मनोज सिन्हा। ये पूजा में शामिल हुए थे, इसीलिए न्यूज़ में आया है। जो चीज़ न्यूज़ में होती है वही करंट अफेयर पूछता है। आगे, ललितादित्य मुक्तापिंड ने इसको 18वीं शताब्दी में बनाया था, जो कि करकोटा राजवंश के थे। आगे बढ़िए। देश में 2 नए आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। एक जस्टिस सुधांशु धुलिया और एक जमशीद बुरजोर पारदी वाला। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी न्यूज़ आएगी। उसके बाद 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। आगे बढ़िए। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन हम चलाएंगे। क्या चलाएंगे? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएंगे। कौन चलाएगा इसको? IRCTC चलाएगा। कब से चलेगी ट्रेन? 21 जून 2023 से ये ट्रेन चलेगी। सबसे पहले कहाँ चलेगी? रामायण सर्किट में। रामायण सर्किट में कौन कौन से आते हैं ये भी पूछता है। अयोध्या, बक्सर, सीतामढ़ी, जनकपुर, काशी, प्रयाग, श्रृंगवेरवर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांजीपुरम, भद्राचलम, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात के प्रांतिज में बनाया जाएगा। वहाँ पर हम लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे। लिथियम आयन बैटरी के बारे में आपको एक और बात समझा दूं। अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका का देश है, वहाँ पर भारत ने लिथियम के भंडार खोज लिए हैं और भारत उसको वहाँ से निकालेगा और फिर वहाँ से ला करके हम लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे। अब ये लिथियम आयन बैटरी बनाने में भारत की तरफ से कौन है और कौन भारत के साथ में बनाएगा? तो इसका नाम है नेक्स्ट चार्ज। भारत की कंपनी है एक्साइड, वो बनाएगी, और स्विट्जरलैंड की कंपनी है लेक्सलंज ASA। ये दोनों मिल करके लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे। कहाँ पे? गुजरात के प्रांतिज में। दिमाग में छाप लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं को 7 साल हो गए हैं। ठीक, कब लॉन्च हुआ था? 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था।
कहाँ से? कलकत्ता से लॉन्च हुआ था, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़। इथेनॉल सबमिशन, जैसे हमने इससे पहले देखा M15, वैसे ही हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, ठीक। तो हमने 2022 का लक्ष्य रखा था 10%, कि 2022 तक हम 10% तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा कहाँ तक पहुंच गया? जून में। अप्रैल में हम 9.99% तक पहुंच गए हैं। 10% में ज़्यादा दूरी नहीं है, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। 2030 का लक्ष्य क्या है? 20% का लक्ष्य है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ। एक आसनी नाम का चक्रवात आया। कहाँ पर आया? आंध्र प्रदेश में आया। कब आया? 11 मई 2022 को आया। और आपको पता होगा साल 2000 से नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई कि हर चक्रवात का नाम दिया जाएगा और अलग अलग देश करेंगे। तो आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने किया है। चलिए, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले तरफ। क्या है अगला? 2022-24 के लिए भारत एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का अध्यक्ष बनाया गया है नितेश व्यास को। ध्यान रखिए, भारत 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का अध्यक्ष बना है। हमारे तरफ से कौन गए हैं? नितेश व्यास। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या है? पीएम वाणी। क्या है पीएम वाणी? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस में नेटवर्क इंटरफेस, ठीक। कौन करेगा इसको? रेलटेल, भारत सरकार की कंपनी जिसका नाम है रेलटेल। रेलटेल 22 राज्यों में 100 रेलवे स्टेशन पर इसको करेगी। वाई, और जो ऐप होगा उसका नाम होगा वाई.ऐप। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। क्या नाम है? भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में खोला गया। अगली न्यूज़, भारत का पहला बायोगैस चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में भारत का पहला बायोगैस चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। क्या है अगली न्यूज़? CRS रिपोर्ट आई है। क्या आई है? CRS रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में? जो पंजीकृत जन्म थे वो 2.40% से गिरे हैं और पंजीकृत मृत्यु था वो 6.2% से बढ़ा है। बिहार में सबसे ज़्यादा पंजीकृत मृत्यु है, कितना? 18.3। आगे बढ़िए। क्या है? छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई है। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, ध्यान रखिए। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पेरारिवलन, एक आदमी का नाम है पेरारिवलन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त कर दिया है। कौन था ये पेरारिवलन? राजीव गांधी हत्याकांड में जो 1991 में हुआ था, इसको आजीवन कारावास दिया गया था, आजीवन दोषी था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुक्त कर दिया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नवदूत क्यों न्यूज़ में है भाई? बैटरी से चलने वाला पहला लोकोमोटिव। आपने लोकोमोटिव देखा होगा, जो पूरी ट्रेन को खींचता है इंजन, उसको बोलते हैं लोकोमोटिव। लोकोमोटिव बैटरी से चलेगा, उसका नाम है नवदूत। किसने किया? पश्चिम मध्य रेलवे ने। दोनों मोड पे चलेगा, बैटरी, बिजली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ क्या है? कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या? कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया 18 मई 2022 को इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सुरेश भाई कोटक। क्या बनाए गए? सुरेश भाई कोटक। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया 18 मई 2022 को गठन हुआ है, अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेश भाई कोटक। फिर न्यूज़ में है सी स्पेस। क्या है सी स्पेस? भारत का पहला सरकारी OTT, जैसे आपने देखा है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, आपका हॉटस्टार, ये सारे जो OTT हैं, तो भारत का पहला सरकारी OTT कौन है? तो सी स्पेस किस सरकार का है? केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया है, भारत का पहला सरकारी OTT सी स्पेस। आगे बढ़िए। निचीफू सुरंग का काम पूरा हो गया। निचीफू सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, जिला कामेंग। 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये निचीफू सुरंग का काम पूरा हो चुका है। बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। क्या है अगली न्यूज़ सर? अगली न्यूज़ राष्ट्रीय हो गया, अब अंतर्राष्ट्रीय। क्या अंतर्राष्ट्रीय? ब्राज़ील की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा बनी है, ठीक। उसके बाद बाखलांग पुल बना है, जिसको सफ़ेद ड्रैगन भी कहते हैं। बाखलांग पुल क्यों ये न्यूज़ में रहा? दुनिया का सबसे लंबा कांच के नीचे का पुल कहाँ बना? वियतनाम में।
ठीक। अगली न्यूज़ साउथ कोरिया की है। क्या हुआ साउथ कोरिया में? नाटो की साइबर सुरक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया साउथ कोरिया। ध्यान रखिए, नाटो की साइबर, नाटो ने पिछले 1 साल से पूरे दुनिया में जहर ढाया हुआ है, तो नाटो की न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो साउथ कोरिया जो है ये नाटो की साइबर सुरक्षा को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई देश है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्या? सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्या करती है? तेल की दिग्गज कंपनी है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया। किनका? शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया। कौन थे ये? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे। अगली न्यूज़, फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो के लिए आवेदन किया है। आपको पता है नाटो के वजह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 वाशिंगटन में ये इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। 1949 वाशिंगटन में बना था, और जो इसका मुख्यालय है वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन भी बन रहा है, ये भी न्यूज़ में है। फिर स्काई ब्रिज, क्या है स्काई ब्रिज? दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक गणराज्य में बन रहा है, 721 मीटर लंबा। एक बार सबको क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर लेते हैं? ब्राज़ील की जो क्राइस्ट की प्रतिमा है सबसे बड़ी है। बाखलांग पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल वियतनाम में बना है, सफ़ेद ड्रैगन के नाम से जानते हैं। साउथ कोरिया नाटो की साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तेल की दिग्गज कंपनी है। शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया है, यूएई के राष्ट्रपति थे। फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो के लिए आवेदन किया है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन बन रहा है जमैका में। स्काई ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज बन गया है चेक गणराज्य में, 721 मीटर लंबा। तो अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। आगे की न्यूज़ क्या है? शहबाज शरीफ, जो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बन गया। भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता वाशिंगटन में हुई है। रायसीना संवाद जो भारत करवाता है 7वीं बार हुई है, दिल्ली में हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन। मॉरिशस के पीएम कौन? प्रविंद जगन्नाथ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय खबर को ख़त्म कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नियुक्ति और इस्तीफे को देख लेते हैं जून के। अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक बन गए हैं। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं 25वें। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत काम करता है। संजीव बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष हैं, ये अब CII के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक, संजीव बजाज CII के अध्यक्ष बन गए हैं। मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए। आप सभी को पता होगा त्रिपुरा के इससे पहले मुख्यमंत्री थे बिप्लब देव, उनको हटा करके मानिक शाह को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। SN सुब्रमण्यम लार्सन एंड टर्बो के MD और CEO बन गए। कौन? SN सुब्रमण्यम। SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बन गए। प्रोफेसर नीलोफर वान कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई हैं, प्रोफेसर नीलोफर वान। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए LG बन गए हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। यू सुंग योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए। रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रीलंका के। कैम्पबेल विल्सन एयर इंडिया के CEO और MD बन गए हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायंसी राष्ट्रपति बन गए हैं UAE के। हमने अभी ऊपर देखा UAE के राष्ट्रपति मर गए थे इससे पहले, तो उन्हीं के बेटे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायंसी इनको बनाया गया है। हसन शेख मोहम्मदी राष्ट्रपति बन गए हैं सोमालिया के। आगे बढ़ते हैं। पीटर एल्बर्स इंडिगो के नए प्रमुख बन गए हैं। कौन? पीटर एल्बर्स जो हैं ये इंडिगो के नए प्रमुख बन गए हैं।
ठीक है। इंडिगो के नए प्रमुख कौन? पीटर एल्बर्स। एंथोनी अल्बनीज प्रधानमंत्री बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। जोस रामोस होर्टा राष्ट्रपति बन गए हैं तिमोर लिस्ट। ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है, ये चीज़ें पूछता है करंट अफेयर में। तिमोर लिस्ट कहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं? सॉरी, जोस हार्मोस होर्टा राष्ट्रपति बन गए हैं तिमोर लिस्ट के। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं, पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे। के एन व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अमर उजाला के तन्मय माहेश्वरी डीएनपीए के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अजय सूद सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं। कृष्णन रामानुजन नॉस्कॉम के चेयरमैन बन गए हैं। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के प्रमुख बन गए हैं। तो हमने इसी प्रकार नियुक्तियां भी खत्म कर ली। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन के तरफ। अगला सेक्शन है हमारा पुरस्कार। तो हम जून के पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात का एक सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है, उसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है 2021 का। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार मिला है scroll.in की आरिफा जौहरी को। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार। के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2021 प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है, उनकी रचना मैं तो यही हूँ के लिए। 8वीं सूची में शामिल किसी भी भाषा में जो विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को ये मिलता है। और किसको मिला? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, उनकी रचना है मैं तो यही हूँ के लिए। बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को मिला हम यहाँ थे के लिए। अष्ट एवं यंग की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी फागुनी नायर को मिला है, जो कि नायका की क्या है? चेयरपर्सन। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, ये खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में मिला है ये मैक्स वर्स्टापेन, कौन है? फार्मूला 1 रेसर। और महिला में मिला है ये इलेन थॉम्सन हरा को, जमैका की एथलीट हैं। पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिए, ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, एक भी मिस किया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को आप पढ़िए। आगे विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जो रूट को पुरुष में। महिला में लिजेल ली साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज है। लीडिंग T20 क्रिकेटर मिला है मोहम्मद रिजवान को। आगे बढ़िए। यूनेस्को का पत्रकारिता के लिए गुइलेमो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला? बेलारूस के पत्रकार संगठन को। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड इस बार मिला है, 64वां था इस बार 2022 का। एल्बम बेस्ट एल्बम ग्रैमी आपको पता होगा म्यूजिक के क्षेत्र में मिलता है। एल्बम VR जॉन बैटिस्ट को मिला। रिकॉर्ड लीव द डोर ओपन सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को मिला है। न्यू आर्टिस्ट के रूप में ओलिविया रॉड्रिगो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम मिला है कलरफुल वर्ल्ड को। तो हमने पुरस्कार भी खत्म कर लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है निधन। निधन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा किरोड़ी सिंह बैसला गुर्जर आंदोलन के नेता थे, इनका निधन हो गया। टी रामा राव निर्माता निर्देशक थे। एल्बेरो ब्रिटो भारत की महिला हॉकी पूर्व कप्तान थी। बीना पानी मोहंती उड़ीसा के साहित्यकार थे। पंडित शिव कुमार वर्मा संतूर वादक थे, मर गए। पंडित सुखराम पूर्व केंद्रीय मंत्री। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। तो ये थे आपके जून के निधन। आगे बढ़ें तो दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट दिवस 5 अप्रैल को आपने मनाया राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 5 अप्रैल को ही समता दिवस, पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का जन्म दिवस होता है, उस दिन हम मनाते हैं समता दिवस। आगे 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी
दिवस, तो हमने दिवस के बारे में भी देख लिया है। अप्रैल के आपको पता है प्रतियोगिता दर्पण जैसे जून हुआ है तो जून, अप्रैल और मई को वो कवर करता है, तो हमने अप्रैल के दिवस देख लिए। आगे बढ़िए, पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुस्तक क्या आई न्यूज़ में? इट एंड्स विथ अस, कोलिन हूवर की पुस्तक है। द डायमंड हार्ट, केट क्वीन की पुस्तक है। स्पेरिंग पार्टनर, जॉन ग्रिशम की पुस्तक है। और रिबेल अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा की ये पुस्तक है। आगे बढ़िए, विविध में देख लेते हैं। आहार, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं साहित्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। वहाँ पे अलग अलग एशिया के देशों से लोग आते हैं और वहाँ पे आहार, खाने वाले साहित्य की प्रदर्शनी होती है। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के प्रगति मैदान में। क्या? आहार। उसके बाद 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी हुआ है 400 रुपये का। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरा होने पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी हुआ है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आएगा तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ये आप लोगों के भले के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आगे देखते हैं, खेल कूद में देख लेते हैं भैया। महिलाओं का आईसीसी विश्व कप हुआ। क्या हुआ? महिलाओं का आईसीसी विश्व कप हुआ। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया, लगातार 7वीं बार। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। फाइनल किसके किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मैच कौन हुआ? एलिसा हिली। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट देख लिया, अब चलते हैं कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट। किस ये टूर्नामेंट था? बैडमिंटन का। पुरुष में कौन जीता? जियोन जीन, दक्षिण कोरिया का। और महिला में हे बिंग जियाओ, चीन की थी। कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कोरिया मास्टर टूर्नामेंट किस खेल का टूर्नामेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वैश विश्व युगल चैंपियनशिप हुआ था। युगल मतलब होता है 2 लोग जीतता है। भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं, दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा। उसके बाद मियामी ओपन पुरुष सीगारफिया ने जीता, महिला ईगा स्वितेक ने जीता। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है ईगा स्वितेक, मियामी ओपन। आगे बढ़िए, आखिरी पेज पर पहुंच गए हैं। सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता। क्या? सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता किसने जीता? 55 किलो में संकेत सरगर। आपने इनका बहुत नाम सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भारत की तरफ से। उसके बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई। कहाँ पर हुई? मंगोलिया में हुई। ठीक है, मंगोलिया उलान बटोर। शीर्ष में रहा जापान। भारत की तरफ से स्वर्ण जीता रवि दहिया ने। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, रोमानिया। 3 छोटे बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटविया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जून का प्रतियोगिता दर्पण जितने भी सेक्शन होते हैं मैंने आपका सारा सेक्शन करवा दिया है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, आप जो है कमेंट में करिए, मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा। मिलते हैं अगले आज ही के दिन में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे जो महीने के करंट अफेयर है ये आपको दे दूंगा। नवंबर, दिसंबर भी आपको जल्दी दे दिया जाएगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत सहायता होगी। आपको अच्छा लगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।